हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 85 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है। बेटा, आज इस वीक में पहली बार आपकी 6 to 8 क्लास की एक वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 85। ये वर्कशीट 6, 7, 8 क्लास के सभी बच्चों को करनी है। ये एक जनरल वर्कशीट है। ये वर्कशीट 17 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट जल प्रदूषण। आज की वर्कशीट में हमें प्रदूषण और अलग अलग टाइप के प्रदूषण के बारे में बताया गया है। तो आइए करते हैं वर्कशीट शुरू। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों के जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। देखो क्या कह रहा है, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित और हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा क्या किया जाता है, पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने पर्यावरण से मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है, प्रकृति का जो संतुलन, जहाँ एक बैलेंस बना हुआ है, जो प्रकृति ने क्या किया बेटा, एक बैलेंस बना के रखा है, लेकिन मानव के किन्हीं कारणों की वजह से ये बैलेंस क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। देखिए जरा एक बार फिर समझते हैं बेटा। प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है, मानव के क्रियाकलापों द्वारा जो एक बैलेंस बना था उसमें कहीं ना कहीं दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसीलिए पूरे विश्व ने इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन उसके खतरे भी लोगों को समझ में आ रहे हैं कि इसके क्या क्या खतरे हैं। तो इसीलिए इसका निपटान जरूरी है और बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए। क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो आपको किन किन प्रयासों की जानकारी है जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण कम हो रहा है? तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि आपको यहाँ पे विभिन्न प्रयास लिखने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रयास हैं जिसके द्वारा प्रदूषण को कम किया जा रहा है। तो आइए कुछ हम लिखने की कोशिश करते हैं। बाकी बच्चे आप लोग खुद सोचिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि और क्या क्या ऐसे प्रयास हैं जिसकी वजह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जा रहा है। ये तो आप सबको पता है कि हर बार यही कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़, अगर प्रदूषण को कम करना है तो पेड़ों की संख्या हमको बढ़ानी होगी। जैसे कोई जन्मदिन है किसी का, या किसी को अगर गिफ्ट देना है, तो आज के टाइम में अगर सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि आप उसे एक पौधा गिफ्ट देते हैं। बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आपको पता है कि नई नई जो गाड़ीज आ रही हैं, या जो स्कूटी या एक्टिवा टाइप है, ये भी क्या आ रही है, बैटरी से चलने वाली आ रही है। क्योंकि धीरे धीरे क्या करना है, हमें प्रदूषण को कम करना है, तो हमें इन चीज़ों का उपयोग करना होगा। तो नंबर 2 पे क्या है बेटा, बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो रसायन यूज कर रहे थे, इनसे धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। कारखानों को रासायनिक पदार्थों के निपटारे के लिए विशेष निर्देश दिए गए। अब देखो कारखानों या जो फैक्ट्रीज होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो इनको स्पेशल निर्देश दिए गए हैं, विशेष निर्देश दे दिए गए हैं कि कुछ नियम बना दिए गए हैं इससे कि इस तरह का अगर पोल्यूशन अगर आप करोगे तो आपके जो कारखाना है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसको बैन कर दिया जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो? तो अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि क्या कर सके, हम प्रदूषण को कम कर सके। एक बार फिर समझते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। और कारखानों को रासायनिक पदार्थों के निपटारण के लिए विशेष निर्देश दिए जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। देखिए क्या दिया गया आगे। प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन या नारा लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। तो बेटा आपको प्रदूषण को कम करने के लिए, लोगों में उनकी जागरूकता फैलाने के लिए स्लोगन लिखना है। तो कोई भी 1 या 2 स्लोगन आप खुद बनाइए और खुद लिखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंट के तौर पर समझा देती हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बेटा आपको खुद लिखना है ये, ठीक है। और अच्छा होगा कि एक जल प्रदूषण का आप डायग्राम बना दीजिए, तो इससे और भी आपका अट्रैक्टिव लगेगी जो आज की वर्कशीट है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम।
तो देखिए बेटा क्या लिख सकते हैं हम, प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर कर लो संकल्प। प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर कर लो संकल्प, पर्यावरण को बचाने का यही है विकल्प। देखो कितना अच्छा है ना, इससे हमें क्या तो जागरूकता फैलनी चाहिए भी क्यों हम ये सब कर रहे हैं। देखो प्रदूषण से लड़ने का अब सब मिलकर कर लो संकल्प, पर्यावरण को बचाने का यही है विकल्प। नेक्स्ट देखिए, प्रदूषण को रोकने में दे सभी अपना सहयोग। प्रदूषण को रोकने में दे सभी अपना सहयोग, और प्लास्टिक का बंद करो उपयोग। देखो प्लास्टिक को बंद करेंगे तो हमारा बहुत पोल्यूशन वैसे ही कम हो जाएगा। प्रदूषण को रोकने में दे सभी अपना सहयोग, और प्लास्टिक का बंद करो उपयोग। ठीक है, तो ये 2 स्लोगन मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो ये लिखिए, अदरवाइज और अच्छे से कुछ बनाकर लिखिए जो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो आइए अब करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में क्या दिया गया है। आइए देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। तो देखो बेटा प्रदूषण के विभिन्न कारण हैं, उनकी आपको सूची बनानी है, जैसे कि जल प्रदूषण के क्या कारण है, वायु प्रदूषण के क्या कारण है, और ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण है। तो पहले तो हम समझते हैं कि देखो जल प्रदूषण, वाहनों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी अगर हम नदियों तालाबों में बहा देंगे तो उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो कचरा है, जो सीवेज का पानी है, जो ये घरों में यूज होने वाला गंदा पानी, अगर इसे हम सीधा नदियों में बहा देंगे उससे भी क्या होता है बेटा, जल प्रदूषण होता है। और जैसे जो रसायन निकल रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, उनको हम नदियों में बहा देंगे तो भी उससे क्या होगा बेटा, जल प्रदूषण होगा। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा, जल, वायु और ध्वनि, इन तीनों का ही हम साथ में आंसर करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कारण, जल प्रदूषण के क्या कारण है, हम यहाँ पे कारण देखने हैं। कारखानों से निकला गंदा पानी, कारखानों से निकला गंदा पानी, अगर कारखानों से निकले गंदे पानी को हम नदियों में यूं ही बहा देंगे तो उससे क्या होगा बेटा, प्रदूषण होगा। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, देखो रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग से यहाँ पे क्या तात्पर्य, आपको मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। हमने केमिकल्स डाल दिए, अब क्या होगा, जब बारिश आती है तो ये केमिकल क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और मिट्टी से बहते हुए ये नदियों तालाबों में पहुंच जाते हैं और वहां का पानी पूरी तरह से प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये बहुत बड़ा रीजन है, इसीलिए कहा गया है कि जैविक खादों का प्रयोग किया जाए। अब हम करते हैं नेक्स्ट वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकला धुआं, कारखानों और कर लीजिएगा, कारखानों और वाहनों से निकला हुआ धुआं, ये तो आप सबको ही पता है। इसका पराली भी लिख सकते हैं कि आजकल पराली की वजह से भी कितना प्रदूषण होता है, और ईंधन के जलने से निकला हुआ धुआं, ये सब क्या है बेटा, वायु प्रदूषण के कारण है। क्या कारण है एक बार फिर देखते हैं, कारखानों और वाहनों से निकला धुआं, इतना धुआं निकलता है कि पोल्यूशन, जब कभी तो यहाँ पे आपको पता है कि आजकल तो दिल्ली में अगर पोल्यूशन ब्रेक कहने लग गए हैं कि इतना पोल्यूशन होता है उस पराली की वजह से कि 2-3 दिन की स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है आप लोगों की ना। और इसके अलावा ईंधन से निकला हुआ धुआं, ठीक है, ये किसके कारण है बेटा, ये कारण है वायु प्रदूषण के। अब हम कारण करते हैं ध्वनि प्रदूषण के। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण, कारखानों और वाहनों का शोर, ये मैं पता नहीं क्यों गलती से हो गया बेटा, यहाँ पे लिखे कारखानों और ध्वनि वाहनों का शोर, जितना देखो हॉर्न बेटा जितना ज़्यादा बजता है उतना क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर होता है। इसके अलावा जो शादी ब्याह में लाउड स्पीकर चलाए जाते हैं उनका जो शोर होता है उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण से बेटा आपका जो नींद का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो ये देखो क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो कारखानों और वाहनों का शोर, इसके अलावा लाउड स्पीकर का जो बहुत तेज बजता है, तो ये भी क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। तो बेटा जो आज की वर्कशीट है एक बार फिर बता देती हूँ, 6th, 7th, 8th क्लास के सभी बच्चों को आज की वर्कशीट करनी है। और ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है, आपके हिंदी में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड निबंध आ सकता है, साइंस में आ सकता है, सोशल साइंस में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।